नमस्कार। आज आप सबों के साथ रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम उपयोगी है। आप रैंकिंग टेस्ट आज पढ़ेंगे। रैंकिंग टेस्ट बहुत सारे सवाल आप जानेंगे आज किस प्रकार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए रैंकिंग टेस्ट क्या है, रैंकिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक भाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों के समूह को स्थिति, स्थान, आकार के आधार पर निरूपित करने की प्रक्रिया को रैंकिंग कहते हैं। तो इससे आपको पता चलता है, जब आप किसी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो आप ये चीज़ जानते हैं कि आपका रैंक 4 हो या 5 हो, तो पता ये चलता है कि आपका 5 अगर रैंक हो तो ऊपर से ही रैंक होता है, ना कि नीचे से रैंक होता है। हमेशा रैंक जब भी होता है तो ऊपर क्रम के अनुसार होता है। इसी के तहत सवाल हम पढ़ेंगे और बहुत सारे सवाल आप पढ़ पाएंगे। प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ है? जैसे कि यहाँ पे हम 10 लड़के को खड़ा किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें सवाल किस प्रकार आता है, आपका इधर लेफ्ट होता है आप जानते हैं, इधर आपका राइट होता है ये भी आप जानते हैं। अगर कह दें कि लेफ्ट से चौथा, देखिए एक लड़का का क्रमांक जो है लेफ्ट से क्या है, चौथा यहाँ पे है। और उसी लड़का का क्रमांक जो है दाएं से क्या है, सातवें, 1 2 3 4 5 6 सातवें स्थान पर है। तो कहेगा उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, इधर से चौथे और उधर से सातवें स्थान पर, तो विद्यार्थी की संख्या क्या है। तो आपको इससे पता एक चीज़ चलता है कि इनमें जो एक ही व्यक्ति का दो बार चर्चा हुआ है, एक तरफ बाएं से चौथा, दूसरी तरफ दाएं से सातवां। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, 4 + 7 जोड़ दिए, 7 4 11, और इसमें घटा देते तो क्या हो जाता है, 10। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कक्षा में एक व्यक्ति है लेकिन उसका दो बार चर्चा हो रहा है, एक तरफ दाएं से दूसरी तरफ बाएं से, इसलिए एक वहाँ पे घटा दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम एक फार्मूला को जानेंगे, बेसिक को जानेंगे। कैसे जानेंगे? तो हमारे पास है TNS, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम -1, या TNS बराबर आप लिख सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी दाएं बाएं, दाएं प्लस बाएं या बाएं प्लस दाएं जोड़ के एक घटा देंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे था, इधर बाएं से 4 था, दाएं से 7 7 7 4 में 11, 11 में क्या कितना, 10, तो आपका हो गया था 10। तो इस प्रॉपर्टीज के तहत आप बहुत सारे सवाल को पढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको टॉप और बॉटम भी निकालना पड़ेगा, या लेफ्ट और राइट भी निकालना पड़ेगा, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में क्या सवाल है इसको आप जानेंगे। तो देखिए टाइप 1 में क्या है, क्या कहता है सवाल में कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुन्निसा दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। देखिएगा लड़कियों की एक कतार है पूरी तरह से, और मेहरुन्निसा दोनों छोर से लेफ्ट और राइट से, या ऊपर या नीचे से, दोनों छोर से लेफ्ट और राइट मान लीजिए 11वें स्थान पर है। कहने का मतलब लेफ्ट से भी 11वें स्थान पर है, राइट से भी 11वें स्थान पर है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं। तो अभी आपको बताए थे कि TNS बराबर आप लिख सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। तो मेनोलिसा दोनों छोर से, यानी कि 11वें स्थान पर, यानी दाएं से और बाएं से दोनों छोर से जोड़ दिए। 11 + 11 -1, 11 11 22, 22 और घटा कितना 1, तो आपका कितना हो जाएंगे 21। यानी आप इसको समझ गए कि उस कक्षा में, उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, टोटल 21 लड़कियां हैं। अब अगला सवाल आपके साथ है। सवाल देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, यानी ऊपर से टॉप और नीचे से यानी बॉटम 28वां। बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपका चर्चा कर रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे आप, TNS, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिएगा टॉप प्लस बॉटम -1, तो देखिए ऊपर से कितना है आपका 8वां, तो 8 लगा दीजिए। नीचे से कितना है 28वां, 28 लगा दिए और घटा देंगे कितना, इतना 28 और 8 कितना हो जाता है 36, 36 में एक घटा के कितना हो गया 35। तो 35 आपका क्या है, नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज है। तो आप जान गए कि
कैसे आप इसको ज्ञात कर पाएंगे, कैसे इसको आप बना पाएंगे। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो कैसे अगला सवाल बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अगले सवाल की ओर। तो चलिएगा अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं हम। अगला सवाल आपके साथ है, देखिएगा क्या कहता है सवाल। किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां और नीचे से 21वां है। बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिएगा सवाल उसी टाइप का है, आप उसी प्रकार सवाल को बना पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। TNS टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो अजय क्रमांक ऊपर से 15वां तो 15 डाल दीजिए, नीचे से 21वां की डाल दीजिए, और क्या करेंगे ये घटा देंगे। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, 36 होता है, और उसके बाद ये घटा देंगे, कितना हो जाएगा 35। जैसे आप इसका हल कर सकते हैं आसानी से कर लेंगे, यानी इस प्रकार आप सवाल आसानी से बना सकते हैं। टाइप 1 का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं, जो भी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा बना सकते हैं। तो चलिए अब इसी प्रकार टाइप 2 का सवाल क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे जानेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइप 2 का सवाल टाइप 2 में कहता है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। अभी आप पढ़ रहे थे लेफ्ट और राइट दिया हुआ था, टोटल विद्यार्थी आप निकाल पा रहे थे, लेकिन यहाँ है टोटल विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ 51, और एक तरफ से यानी मेघा का स्थान 21वां है, तो 21वां समझ लीजिए ऊपर से होगा, क्योंकि किसी का भी क्रमांक ऊपर से दिया रहता है। बताएं उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। तो आप क्या करते थे अभी तक, TNS बराबर लिखा करते थे टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, लेकिन आपको यहाँ क्या है अंतिम से करा है, यानी बॉटम निकालना, तो बॉटम बराबर निकाल सकते हैं TNS, इधर टॉप उधर तो माइनस हो जाएगा, इधर -1 था उधर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। आप इस फार्मूला पर निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में, यानी जितने विद्यार्थी संख्या टोटल दिया हुआ उसमें एक तरफ के स्थान को घटा के जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वही काम हम करेंगे कि यहाँ पे कितना डालेंगे 51, और देखिएगा टॉप से कितना दिया है 21, घटा दीजिए अब +1। पहले आप क्या करते, जो आपका हल करने का प्रक्रिया ऐड करिए 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5, 52 में 21 घटा दीजिए, तो देखिए 2 में 1 गया कितना 1, और 5 में 2 गया 3, कितना 31, यानी आपका क्रमांक क्या हो गया अंतिम से 31वां हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आपका आंसर हो गया, इसमें भी आंसर क्या है नॉन ऑफ दी 31वां हो गया। अगला सवाल देखिए आपके पास क्या है और आप इसको कैसे बनाएंगे अगला सवाल, तो ये भी आपको ध्यान देना है। देखिए एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान कितना है 17वां है। बताएं कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। अंतिम से यानी कि बॉटम का चर्चा है, तो बॉटम निकल सकते हैं, आप अभी लिखे थे TNS माइनस टॉप +1। टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट का 31, अब देखिए घटा देंगे कितना 17 और प्लस कितना 1, अब इसको हल कर लेंगे 31 से 32, 32 घटा कितना 17, तो आप जानते हैं कि कितना होगा 15वां। तो आपका अंतिम से उसका स्थान क्या हो जाएगा 15वां हो जाएगा। तो ऑप्शन कहीं होगा तो उस पर आप टिक लगा दीजिएगा, आपका हो गया। अगला सवाल देखिएगा इसी टाइप में क्या है, इसको आप कैसे बनाएंगे और कैसे आप इसको बता सकते हैं। तो चलिए सवाल अगला है आपके पास। तो कहता है 31 विद्यार्थी कक्षा में रुचि और रूपा दो नाम आ रहा है, अभी तक एक ही नाम पढ़ रहे थे, रुचि और रूपा का क्रमशः क्रमांक 7वां और 11वां है। बताएं कि इनका क्रमांक नीचे से क्रमशः क्या होगा, यानी दोनों का नीचे से पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम रुचि का बात करेंगे, तो रुचि के लिए कंडीशन भी वही होगा। रुचि के लिए अगर निकालना चाहेंगे तो हमने बताए थे बॉटम, बॉटम अगर निकालिएगा तो बॉटम हमारा क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 31, 31 में एक साइड का घटा देते थे, बात किए थे अभी। उसके बाद क्या है 7 घटा देंगे +1 जोड़ देंगे। तो देखिएगा इसको पहले जोड़िए 31 से 32, 32 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 25वां हो गया किसका रुचि का। उसी तरह रूपा का भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा रूपा का बॉटम से लेंगे कैसे, कितना टोटल स्टूडेंट 31, 31 में कितना आपका यहाँ पे है ऊपर से 11वां है रूपा का, 11 घटा दीजिए +1 जोड़ दीजिए, तो 31 से 32, 32 में कितना घटेगा 11, 32 में 11 घटेगा, तो आप समझ लीजिएगा 2 में 1 गया 1, 3 में 1 गया 2, कितना हो गया
21वां हो गया। यानी कि इस प्रकार आप सवाल इसका भी बना सकते हैं टाइप 2 का। एक सवाल और टाइप 2 का लेते हैं। तो चलिए टाइप 2 का अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, विद्यार्थियों की कतार में ऋतु बाएं से 11वें तथा दाएं से 19वें स्थान पर है। यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर हो तो बताएं कि इस कतार में मीनू का बाएं से स्थान क्या होगा। तो सवाल आसानी है, लेकिन इसमें एक चीज़ पता चल रहा है कि विद्यार्थी की एक कतार में जो ऋतु के बारे में बाएं से 11वें दाएं से 19वें ऋतु के बारे में दोनों जानकारी उपलब्ध है आपके पास। तो मीनू कतार उसी कतार में जो कतार में ऋतु है दाएं से 13वें है, तो बताए कि इस कतार में मीनू का बाएं से क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ऋतु के सहारे ऋतु के द्वारा आपको टोटल नंबर स्टूडेंट निकालना है, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या निकालना है कि उस कतार में कितना है। तो आप निकाल सकते हैं ऋतु के सहारे TNS टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिएगा ऋतु बाएं से कितना 11 है और दाएं से कितना है 19। और बताए थे जब दो बार चर्चा हो तो ये घटा देते हैं, ऐसे TNS बराबर आप लिखे थे L+R-1 लेफ्ट राइट और -1 किए थे। तो यहाँ से भी बना सकते, जोड़ दीजिए 9 1 10 1 1 2 1 3 कितना हो जाएंगे 30। उसके बाद में ये क्या करिए घटा दीजिए तो क्या हो जाएंगे 29। अब हमको चाहिए क्या मीनू। मीनू क्या कह रहा है कि देखिएगा एक कतार में दाएं से 13वें टोटल नंबर अब पता चल गया कितना स्टूडेंट उस कतार में। अब हमको बताने में आसानी हो जाएगा और आप भी जान जाएंगे कि एक तरफ से क्या है दाएं से 13वें है तो कहता है बाएं से क्या होगा। तो बाएं से मतलब लेफ्ट से क्या होगा। तो आप क्या करेंगे TNS में किसको घटा देंगे राइट और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो इनमें आप कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना 29 यहाँ पे है। उसके बाद राइट से इसका कितना दिया है 13। 13 घटा दीजिए यहाँ पे 13 क्या किए घटा दिए और +1 जोड़ देंगे, आसानी से हो जाएगा। अब देखिएगा 29 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 30। 30 में कितना घटा दीजिए 13। तो 10 में 3 के 7 और यहाँ पे 2 2 में क्या कितना हो गया 17वां स्थान। तो आपका यहाँ पता चल गया 17वां स्थान। तो आप इसको कर सकते हैं बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार से अगर कोई परेशानी हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट टाइप है जो टाइप 3 है, तो इनके बारे में देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कि सवाल में देखिएगा किस तरह का पूछा गया है। कहता है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वें और मंजू दाईं ओर से, दो नाम चर्चा है ध्यान रखिएगा, मंजू दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो राजू बाईं ओर से 22वां स्थान पर आ जाता है। तो बताएं कि पंक्ति में, इससे बहुत सारे सवाल है तो आपको बारी बारी से सब सवाल की जानकारी देंगे। सवाल देखिए क्या है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। मंजू का दाईं ओर से कितना स्थान हो जाता है। अगला सवाल है दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। फिर अगला सवाल है कक्षा का मध्य क्रमांक क्या है। तो कक्षा का मध्य क्रमांक कहीं भी पूछ सकता था, पहले भी पूछ सकता था, इसमें यहाँ भी पूछ सकता। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, इसको जानेंगे कैसे, इसको बनाना कैसे। तो ध्यान रखिएगा सवाल की भाषा पर। आप कभी कभी सवाल के अंतर अपने जीवन में भी देखते होंगे कि कभी कभी आप जब बैठे रहते हैं कक्षा में तो आपका चेंज किसी और से जगह से चेंज कर देता है। तो उसमें क्या होता है जितने स्थान आप उस परिवर्तन करके गए उतने स्थान वो भी परिवर्तन करके आया है। तो इस कंडीशन से हम सवाल को बनाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कहता है विद्यार्थी के मत राजू बाएँ से, तो आप जानते हैं एक तरफ इधर राजू दे दीजिए, इधर यहाँ पे बाएँ से, बाएँ आपका इधर होता है और दाएँ आपका इधर होता है। तो ध्यान देंगे ये लेफ्ट है और ये राइट है। कहता है कि राजू बाईं ओर से 7वें, तो यहाँ राजू है नाम लिख दीजिए, राजू बाएं से 7वें जो दिया रहता है उसका डाटा हम नीचे लिखते हैं। और कहता है मंजू दाईं ओर से 12वें है, तो मंजू का नाम दे दीजिए M, उसका है 12वें है तो 12वें नीचे इसका भी लिख दिए। उसके बाद कहता है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ये परिवर्तन होकर यहाँ हो जाएंगे और ये परिवर्तन होकर के यहाँ हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ अगर मंजू है तो आपका यहाँ हो जाएंगे मंजू, अगर बदलेंगे, और यहाँ राजू है तो यहाँ हो जाएंगे राजू। अब आगे चल के क्या होता है अदल बदल कर लेते हैं, अदल बदल तो कर लिए, ये चला गया यहाँ और ये चला गया यहाँ। उसके बाद कहता है राजू बाईं ओर से 22वें हो जाता है, जो राजू 7 हो रहा था वो अब क्या होने लगा 22 होने लगा। तो राजू 7 से 22 गया कितना बढ़ा 15 बढ़ा। अब देखिएगा उसके बाद
तो अगर मान लीजिए ये 15 स्थान परिवर्तन करके यहाँ आया तो ये भी कितना परिवर्तन करके गया होगा 15, क्योंकि स्थान परिवर्तन है तो ये 15 गया होगा तो ये भी 15 ही गया होगा। तो समझ लीजिए 12 15 यहाँ कितना हो गया 27। तो इसका मतलब मंजू उधर से क्या हो गया दाईं ओर से 7वें स्थान पर हो गया। तो अब देखिएगा सवाल में क्या कहता है। सबसे पहला सवाल है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो चलिए कुल कितने विद्यार्थी है तो अभी अभी हम पढ़े थोड़ा देर पहले टाइप फर्स्ट में कि लेफ्ट से अगर इतना हो राइट से इतना टोटल विद्यार्थी कितना होगा आप ज्ञात कर लेते, दोनों जोड़ को घटा देते थे। तो इसी के बारे में देखिए यहाँ से राजू ले लें या मंजू के बारे में ले। अगर राजू इधर से मान लीजिए 22 में हो गया तो इधर से मात्र 12 गो होगा, क्योंकि इधर से मंजू पहले से 12 पर है। तो इस कंडीशन में इन दोनों को जोड़ दीजिएगा बाएं से और दाएं से। तो देखिएगा 2 2 4 और 2 1 3 34 और 34 में क्या करेंगे 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएंगे 33। तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो गया 33। इधर से करिए इधर से देखिएगा 7 7 14 और 2 1 3 34। 34 में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएंगे 33। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 33 हो गया। अब कहता मंजू का दाईं ओर से कितना स्थान हो जाता मंजू का दाईं ओर से। तो मंजू का इधर दाईं ओर से, तो दाईं ओर से कितना हो गया 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 27। अब कहता है अगला सवाल में दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं। दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं तो इसमें देखना है कि दोनों के बीच तो जितना ये आपका चेंज करके गया है, जितना ये चेंज करके गया, ये 15 चेंज करके गए तो इससे एक कम होगा 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। अब कहता कक्षा का मध्य क्रमांक क्या है, यानी कि मिड रोल चाहता है। तो मिड रोल बराबर आप कुछ एक चीज़ याद रख सकते हैं, ये तो ध्यान दीजिएगा मिड रोल। तो मिड रोल क्या है TNS +1/2। अब देखिएगा TNS टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 33। तो 33 + 1/2 34 34/2 यानी कितना हो जाएंगे 17। कक्षा का बीच में जो विद्यार्थी संख्या के क्रमांक है वो 17 है। तो एक उदाहरण वर्ष भी हम देख लेते हैं कि कैसे इसको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है 1 2 3 4 5। अब देखिएगा 5 स्टूडेंट है और हम कह दें इसमें 5 + 1/2 कितना 2। तो कितना हो गया 6/2 3। तो देखिएगा 2 और 2 तो तीसरा क्या हो गया मध्य क्रमांक हो गया। आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। मिड रोल नंबर क्या हो गया तीसरा हो गया। अब अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा बहुत सुंदर सवाल लाए हैं आपके साथ है अगला सवाल। इस सवालों को देखिएगा कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में कहता है लड़कों की एक कतार में रमेश बाएं से 9वें से छुटा हुआ है, बाएं से 9वें तथा सुमन दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। बताएं कि स्थानांतरण के बाद सुमन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। यहाँ एक ही प्रश्न आराम से बना लेंगे। तो हमने बताए थे एक तरफ से बाएं से होता, बाएं से इधर से दर्शा दीजिए और दाएं से इधर से दर्शा दीजिए आप राइट। अब देखिएगा इधर राइट कर दिए इधर आप लेफ्ट कर दिए। अब क्या कहता है रमेश बाएं से 9वें स्थान पर। इधर अगर बाएं से रमेश है तो कितने स्थान पे है 9वें स्थान पर है, और सुमन दाएं से 6ठे स्थान पर। सुमन जो है इधर से लेकिन क्या दाएं से 6ठे स्थान पर है, तो 6ठे स्थान पर हमने दे दिए 6ठा लगा दिए। ध्यान रखिएगा 6ठा लगा दिए। कहता है जब रमेश तथा सुमन अपने स्थान आपस में अदल बदल कर ले, यहाँ देखिए सुमन है और यहाँ के अदल बदल कर ले तो ये यहाँ चला जाएंगे यहाँ पे और ये परिवर्तन होके यहाँ चल जाएंगे, यानी यहाँ हो जाएंगे रमेश और यहाँ हो जाएंगे सुमन। दर्शा दिए। उनके बाद कहता है रमेश बाएं से 15वां हो जाता है। रमेश पहले क्या था 9 था, क्या हो गया 15। तो यहाँ चेंज होकर के ये 15 हो गया। और कहता है कि स्थानांतरण के बाद बताएं कि स्थानांतरण के सुमन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अगर ये मान लीजिए पहले 9 था और अभी 15 हो गया तो कितना बढ़ा 6। अब देखिएगा इधर से ये पहले 6 था तो ये भी 6 बढ़ के गया होगा। क्या स्थान परिवर्तन का मतलब जितना स्थान आप परिवर्तन करके आए उतना स्थान ये भी परिवर्तन के आएंगे। अदला बदली का तो यही मतलब है। तो देखिए 6 6 12। अब यहाँ क्या हो गया 12 हो गया। तो आप इससे क्या जानते हैं कि अब पूछ क्या रहा है, जो पूछा जाएगा वो बताएंगे। कहता सुमन का दाएं से कौन सा स्थान होगा। सुमन पहले कितना था 6, अभी दाएं से कहाँ हो गया 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12वां हो जाएगा।
तो इस प्रकार इस सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आप समझ गए होंगे। और आप अभी 2 सवाल को और कम से कम बनाएंगे। देखिएगा 2 सवाल में क्या चर्चा है, इस बातों को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल में क्या कहता है, बच्चों की, देखिएगा बच्चों की एक कतार में हरी बाएं से 11वें और मंजुला दाएं से 17वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो हरी बाएं से 13वां हो जाता है। बताएं कि मंजुला का दाएं से नया स्थान क्या होगा। तो एकदम फ्रेश से आप फिर से पुनः एक बार समझने का प्रयोग करिएगा। बड़ा फिगर भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हरी बाएं से बोलना तो नहीं पड़ेगा किधर बायां, क्योंकि ये बायां होगा। तो आपका यहाँ लिख दीजिए 11वें कौन है, हरी है। हरी को 11वें दर्शा दीजिए। मंजुला दाएं से 17वें, मंजुला जो है दाएं से क्या है 17वें, मंजुला यहाँ दर्शा दीजिए। उसके बाद कहा था जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लेते, देखिए अदल बदल कर लेते तो ये यहाँ चल जाएंगे और ये यहाँ चल जाएंगे। तो देखिए ये मंजुला यहाँ पहुँच गए और ये हरी यहाँ पहुँच गए। आगे क्या कहता है, तो हरी बाएं से 13वां हो जाता है। हरी पहले क्या था 11 पर था, अब क्या हो गया 13वां हो गया। तो आगे चल के कहा था बताए कि मंजुला का दाएं से नया क्रमांक क्या, अगर ये 11 था, यहाँ 11 था और ये क्या हो गया 13 पर हो गया, कितना बढ़ा 2, तो ये भी कितना बढ़ा होगा 2। तो पहले कितना था 17, अभी 2 बढ़ गया 17, तो कितना हो गया 19वां। तो यहाँ पे दाएं से क्या हो गया ये 19वां हो गया। अगर इसमें स्टूडेंट पूछता तो यहाँ जोड़ के घटा देते, इसमें भी जोड़ के क्या करते घटा देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा 19वां। अगर इसमें कहता टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो इसको जोड़ देते 7 3 10 1 1 2 1 3 30, 30 में घटाते क्या होता 29 हो जाता। इसमें देखिएगा 9 1 10 और 1 1 2 1 3 30, इसमें भी घटाते तो कितना हो जाता 29 हो जाता। तो ये भी आप इधर से आसानी से बना सकते थे। लेकिन आपका जो सवाल पूछा गया है उस सवाल पे फोकस किए। एक सवाल और रैंकिंग टेस्ट में है आपका अभी टाइप वाइज में। अब देखिएगा टाइप वाइज में अगला सवाल क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपका सवाल बनेंगे। लिखा है बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर, देखिए एकदम आराम से बना सकते हैं। अब दीपा यहाँ डी डाल दीजिए, देखिए क्या है दीपा आपका है, तो डीपा यहाँ डीप डालिए। उसके बाद कहता है डीपा क्या है बाएं से 9वें स्थान पर है, दर्शा दिए बाएं से 9वें स्थान पर, तो ये 9वें स्थान पर, बायां आपको पता है इधर से आगे पढ़ने के बाद पता चलता है। और विजय दाएं से 13वें स्थान पर, विजय भी कहीं एक फिगर है, तो विजय क्या है दाएं से 13वें स्थान पर, इधर से क्या है 13वें स्थान पर, 13वें स्थान पर एकदम बिल्कुल रख दिए। अब देखिए ये दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करता है, तो ये परिवर्तन यहाँ और ये परिवर्तन यहाँ, तो कहता परिवर्तन कर लेते। तो दीपा बाएं से 17वें, पहले दीपा क्या था 9, अब क्या हो गया 17वें हो गया, स्थान पर आ जाता। बताएं कि दाएं से विजय का स्थान क्या, अगर ये 9 था 17 आ गया, कितना परिवर्तन 8, तो ये भी क्या किया होगा 8 ही परिवर्तन किया होगा। तो यहाँ पे जो इसका 13 है और 13 8 कितना होता है 21 हो जाता है। तो इधर से क्या हो जाएगा 21वां हो जाएगा, तो आपका 21वां आंसर है। तो आप समझ गए होंगे मेरे मित्र बंधु कि आप सवाल को किस प्रकार बनाएंगे रैंकिंग टेस्ट। टाइप में आज इतना ही रहेंगे, फिर रैंकिंग टेस्ट के साथ अगले दिन मिलेंगे। तब तक आप सब इसको ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट दिन ज़रूर कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए या आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चैप्टर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइव को बहुत जल्द शुरू करेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।